सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही 3 पार्ट्स बन चुके हैं, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उन्हें पहले देखें तो जाके आपको आज का पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर का, नेमिंग कैसे करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे करते हैं। बेसिक्स से शुरू करेंगे हम लोग, पूरा क्लास 10 में जितने ही नॉमेनक्लेचर्स हैं सारा आज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो होमोलोगस सीरीज होता है, तो होमोलोगस सीरीज के जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, 2 सक्सेसिव मेंबर होते हैं, उनके मासेस में कितना डिफरेंस होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये जो फोर्थ पार्ट है 4.1 है ये पार्ट, इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का सीखेंगे, सारे हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। और 4.2 जो होगा उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है एक नॉमेनक्लेचर है जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, ठीक है। ये आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, ये इन्होंने ही पूरा जो है केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं ठेका लिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का। और ये क्या करते हैं, इन्होंने ही एक सेट किया है केमिस्ट्री में जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यही सेट करते हैं। इन्होंने ही जो है आपका एक तरह का नॉमेनक्लेचर का रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स लिख सकते हैं इनकी मदद से। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम 2 तरह के नेम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो कॉमन नेम बहुत मुश्किल है याद रखना, क्योंकि उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है याद करने का, हर एक कंपाउंड का अलग कॉमन नेम है, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर हम यहाँ बात करें आईयूपीएसी नेम्स का, तो ये आसान है, इसमें आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको रूल्स बस कुछ याद रखने हैं, उससे आप ऑटोमेटिकली किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स, उसके बाद पेरेंट और लास्ट है सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, पेरेंट, सफिक्स, ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे किसी भी कंपाउंड का जब आप नेम लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखिए क्या होता है, पेरेंट या इसको रूट वर्ड भी बोलते हैं, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, कि उस चेन में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, ये कौन बताता है। रूट वर्ड, पेरेंट वर्ड, वर्ड रूट जो बोलिए, ये बताता है हमको नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। अब जो हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स है, ये क्या करता है, ये हमको बताता है कि वो किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। वो जो आपका कंपाउंड है वो किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, या कहें तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या आप एक और उसको कह सकते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपको बताएगा वो, ठीक है। तो वो किस होमोलोगस सीरीज से, किस फैमिली से, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन बताएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स बताएंगे। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एक साथ आए, एक साथ यूज हों किसी नेम्स में, दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट वर्ड कंफर्म है कि होगा, क्योंकि वो बताएगा नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। तो जैसे हम एग्जांपल्स अगर लें कुछ, तो इन तीनों को समझने के लिए, तो जैसे हमने मान लीजिए इथेनॉल एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो आपका इथेन है ये क्या है, ये आपका पेरेंट वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इथ कह सकते हैं कि पेरेंट वर्ड है। तो इथ से कुछ याद आ रहा होगा, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होता है तो मिथ होता है, 2 होता है तो इथ होता है ना। तो यहाँ पे इथ है तो ये बता रहा है कि इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। अब OL क्या बता रहा है, OL आपका सफिक्स है ना, OL सफिक्स है, ये बता रहा है कि एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है कौन, OL, ठीक है। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रीफिक्स है, पेरेंट है और जो सफिक्स है, वो यही करता है, क्या करता है, प्रीफिक्स
जो है या सफिक्स हमको बताता है कि वो किस फैमिली, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, और पेरेंट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन बताता है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। और देखिए अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्लोरो इथेन। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए कि क्लोरो इथेन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ETH, इथ जो है वो आपका पेरेंट वर्ड है फिर से, तो इथ के लिए 2 कार्बन, ये पेरेंट वर्ड बता रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन हैं। अब देखिए क्लोरो आपका प्रीफिक्स है, एन आपका सफिक्स है। क्लोरो प्रीफिक्स है, एन सफिक्स है, तो क्लोरो प्रीफिक्स है तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, और एन क्या बता रहा है कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए यही चीज है यहाँ पे कि ये बता रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये बता रहा है कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इथ बता रहा है कि 2 कार्बन है। तो यही चीज आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का अगर हमने पार्ट्स के बारे में जाना, प्रीफिक्स, पेरेंट एंड सफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स, पेरेंट, ये सफिक्स, तो बस यही पार्ट्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन का। हमको पता है हमको 3 ही तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों का डिटेल में यहाँ नोमेनक्लेचर होगा। सबसे पहले एल्केन। ठीक है, तो एल्केन का नोमेनक्लेचर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप जानते हैं, ये कर भी चुके हैं हम लोग पहले भी, पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमको ALK वर्ड को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले एल्केन्स होते क्या है वो भी देख लीजिए। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये एल्केन है। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तीनों एल्केन है, तीनों का नाम अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होगा। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे पेरेंट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए 4 कार्बन है, तो पेरेंट वर्ड क्या है? ब्यूट है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्यूट लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो आपका ALK है इसको हटाना है, इसकी जगह क्या लगा दिया हमने? ब्यूट लगा दिया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ANE लिखा हुआ है, ANE लिख दीजिए, हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है इसका नाम। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है, हर जगह हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं, और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, है ना? सिंगल बॉन्ड है सब में। जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन होगा, एल्केन होगा। साथ में 7 कार्बन है, तो 7 के लिए कौन सा वर्ड है? हैप्ट वर्ड है। मतलब आपका जो ये ALK है ये यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हैप्ट वर्ड के साथ। इसके आगे लगा क्या है? ANE लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो बहुत ही इजी है एल्केन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों से। अब इसका नाम जो है आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए एल्केन का ही नोमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट है यहाँ पे, एल्केन कैसे ब्रांच वाले। ठीक है, अभी हमने देखा लॉन्ग चेन एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना बहुत ही आसान था, वो हमने देख लिया। अब हम लोग ब्रांच वाले एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। मतलब एक लॉन्ग चेन होगा, वहां पे कोई और साथ में एक एल्केन अटैच होगा। ठीक है, एक ब्रांच अटैच होगा आप कह सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर यहाँ देखने वाले। हमने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिए हैं, एक तो सिंपल वाला ही है जो हमने पिछला लिया था। ठीक है, अभी देखिए अब इसका नाम लिखना है हमको। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है? इसका नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन जो है वहां पे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काउंट करना है। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है चेन में। ठीक है, जो आपका सबसे लंबा चेन है उसमें कितने कार्बन है। तो यहाँ पे आप देखिए तो 1 2 3 ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, और बीच में आपका देखिए ये एक सब्स्टिट्यूट अटैच है। इसको क्या बोलते हैं? इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट अटैच है। तो यहाँ पे 2 तरह के सब्स्टिट्यूट जनरली आते हैं 10th में, एक है मिथाइल, दूसरा है इथाइल। ठीक है,
तो CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल। यहाँ पे क्या है, CH3 है तो मतलब ये कौन सा सब्स्टिट्यूट है, इथाइल नहीं मिथाइल सब्स्टिट्यूट है ना। कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है। तो इसका नेम हम देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए जान रहे हैं प्रोप वर्ड है, एल्केन है तो प्रोपेन होगा। चलिए ये प्रोपेन है, लिख दिया हमने प्रोपेन। प्रोपेन कैसे लिखा, ALK को सब्स्टिट्यूट किया प्रॉप के साथ, यहाँ प्रॉप लिख दिया, उसके आगे ANE है, ANE लगा दिया, प्रोपेन हो गया इसका नाम। प्रोपेन होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ मिथाइल है और काउंट कीजिए, इसको अब काउंट करना है 1 2 3, इधर से काउंट किया 1 2 3, इधर से काउंट किया। दोनों केसेस में हमारे पास 2 पे आ रहा है वो मिथाइल, है ना। जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है उसी पे वो मिथाइल अटैच है, तो वही हम लोग यहाँ पे बस लिख देना है हमको 2 मिथाइल। क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। बहुत इजी था, बस जो आपका सब्स्टिट्यूट है उसका नाम यहां हमने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगर हम इसका बात करें तो देखिए इसका क्या नाम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड यूज कर रहे थे, और एल्केन है तो ANE, और कुछ सब्स्टिट्यूट तो है नहीं जिसमें कोई चेंज होगा, तो इसका नाम तो ब्यूटेन होगा। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें, दोनों का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, ठीक है। इन दोनों का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, जहां पे कोई बॉन्ड में कुछ नहीं है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ब्यूटेन है, मिथाइल प्रोपेन है, दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। चलिए 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 हुआ, यहाँ 3 है, ठीक है, 7 हुआ, और यहाँ 3 कितना हुआ, 10, तो C4H10 ये हो गया किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। अब इसका देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4, 3 2 5 2 7 3 10, H10। तो देखिए इन दोनों का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इन दोनों कंपाउंड्स का वो बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। और जिस आइसोमर में स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट होता है, देखिए आप देख सकते हैं ये एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाता है, जहां पे आपके स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएंगे पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या है, अब यहां पे अब आपको बोला जाए कि C4H10 का ब्रांच्ड आइसोमर बनाइए, तो ये ब्रांच्ड आइसोमर है। अगर इसका बोला जाए लॉन्ग चेन आइसोमर बनाइए, तो ये लॉन्ग चेन आइसोमर है, ठीक है। ये C4H10 का ब्रांच आइसोमर है, ये C4H10 का लॉन्ग चेन आइसोमर है, याद रखना है। अब इसके बाद बाकी जो हमारे 3 हैं यहाँ पे कंपाउंड्स, उनका हम लोग नेम करने वाले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन, 5 के लिए हमारे पास वर्ड है पेंट, तो चलिए हमने पेंट लिख दिया। यहाँ एल्केन है, ANE लगा दिया, पेंटेन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 1, अब हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग, मतलब सेम सब्स्टिट्यूट है 2 अलग अलग प्लेसेस पे, तो सबसे पहले हमको इसको काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो अब यहां देखिए अगर हम इस तरफ से काउंट कर रहे हैं तो इस पे आ रहा है 3, इस पे आ रहा है 3, और ये 4th नंबर पे आ रहा है। और जब हम इस तरफ से काउंट कर रहे हैं इस साइड से, तो ये वाला आपका जो है ये 2 नंबर पे आ रहा है और ये अभी भी 3 पे आ रहा है। तो देखिए 3 4 और 2 3 दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 2 3,
है ना। देखिए याद ये रखना है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे नोमेनक्लेचर करते समय, जब उसके नेम्स में उसको लिखेंगे तो उसके आगे जो नंबर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा वाला नंबर वहां हम लोग यूज करेंगे। तो हमने इधर से जब देखा तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 3 और 4, और इस तरफ से जब हमने देखा तो नंबर क्या आ रहा है 2 और 3। तो इसका नेम देखिए क्या होगा, क्योंकि हम छोटा वाला नंबर यूज करेंगे तो कौन सा नंबर यूज करेंगे, 2 3, दोनों लिखना है 2 3। एक आपका एक सब्स्टिट्यूट कहाँ है, 2 पे है, दूसरा कहाँ है 3 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3। इसके बाद देखिए क्या है, 2 मिथाइल है हमारे पास, तो यहां आ जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेम। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन है, और अब देखिए यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से काउंट किया तो 3 पे 2 हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं, और जब हम यहां से काउंटिंग कर रहे हैं इस तरफ से तो देखिए 2 पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं, तो 2 और 3 दोनों में से छोटा कौन सा है, 2। सिंपल है कि 2 छोटा है, 2 छोटा है तो आपका ये दोनों मिथाइल ग्रुप के आगे कौन सा नंबर लगेगा, 2 लगेगा। देखिए 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, फिर सेम चीज यहाँ पे 2 था तो डाई लगा, वैसे यहाँ पे भी डाई लगेगा, पर एक ही नंबर पे दोनों है तो हम लोग उस नंबर को 2 बार लिखेंगे 2 2। ठीक है, मतलब दोनों का हमको पोजीशन बताना है, पहले वाले का पोजीशन 2 हो गया, दूसरे वाले का भी पोजीशन 2 हो गया। इसके बाद डाई मिथाइल, है ना। अब देखिए 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए हम लोग ब्यूट यूज कर रहे हैं, ब्यूट लिख दिया। अब ये एल्केन है तो ANE लगा दीजिए, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका नोमेनक्लेचर हमको करना है। इसका नोमेनक्लेचर देखिए यहाँ पे एक अलग सब्स्टिट्यूट भी है, 2 मिथाइल है, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूट है, इथाइल। ठीक है, इथाइल सब्स्टिट्यूट है, इसका नेम हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कार्बन है, इधर से काउंट किया और इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इस तरफ से जब आप काउंट कर रहे हैं तो नंबर आ रहा है 4 6 और 8, और जब इधर से आप काउंट कर रहे हैं तो नंबर आ रहा है 2 3 और 5। तो देखिए छोटा नंबर कौन सा है, आपको देखने से ही पता लग रहा है 4 6 2 3 5, तो छोटा ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर यहाँ पे आपको छोटा मिल रहा है, तो इस नंबर को हम लोग करेंगे यूज। ठीक है, छोटे वाले नंबर्स को यूज करेंगे। तो अब देखिए इसको लिखना कैसे है, अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे तो 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक 2 तरह के सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है, पहले किसे लिखें, है ना। यहाँ पे बात आता है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जब आपके पास 2 अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं तो वहां पे हम जो मैनर यूज करेंगे वो अल्फाबेटिकल मैनर होगा। सबसे पहले M और E, इथाइल E से आता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, E पहले आएगा या M पहले आएगा, सिंपल है कि E पहले आएगा, तो पहले इथाइल को लिख देंगे। इथाइल है कहां पे, 3 नंबर पे है ना, तो आपका हो गया 3 इथाइल, 3 इथाइल लिख दिया। इसके बाद मिथाइल देखिए किस पे है, नंबर 2 पे है और नंबर 5 पे है, तो मिथाइल हो गया 2 5, नंबर 2 नंबर 5 2 5। इसके बाद 2 इथाइल 2 मिथाइल हैं, तो यहां पे लगा दीजिए आप 2 5 डाई मिथाइल। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे लॉन्गेस्ट चेन में, 8 कार्बन थे। 8 के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, और है क्या ये एल्केन है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, ऑक्टेन। तो 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको ब्रांच वाले में ही आ सकता था, और आई होप आपको ब्रांच वाला नोमेनक्लेचर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर बहुत ईजी है। तो एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के लिए देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड ब्यूट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्यूट लगा देंगे। अब ब्यूट लगा दिया, इसके बाद देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है,
डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, पर डबल बॉन्ड किस नंबर पे है ये आपको बताना है। जैसे हम 1 2 3 4 लें, ठीक है, तो अब यहां पे अगर लें 1 2 3 4, ठीक है, दोनों जगह पे अगर आप डबल नंबर्स देखें डबल बॉन्ड का, तो यहां से अगर देखते हैं तो पहला और दूसरा कंपाउंड, दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस तरफ से काउंट कर रहे हैं तो 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 तो बड़ा हो गया, वो नहीं लेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, अब इन दोनों में भी जो छोटा है, छोटा कौन सा है, 1 है, उसको लेना है, ठीक है, किसको लेना है, 1 को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 1 छोटा है, स्मॉलर नंबर को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूट लिख दिया, अब आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिया, इसके बाद क्या लगाना है, EN, क्योंकि क्या है ये एल्कीन है तो EN लग जाएगा। और क्या बात है यहाँ पे, बात ये है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 अगर रहेगा तो उसको दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अगर पहले नंबर पे फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसको डायरेक्टली ब्यूटीन लिखा जा सकता है, 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए फिर 4 कार्बन ही है, ठीक है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट वर्ड लगेगा। अब देखिए 1 2 3 4, यहां इधर से काउंट किया तो 2 पे आ रहा है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी 2 पे ही आ रहा है, तो किधर से भी लिखें तो आपका 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में जब डबल बॉन्ड बन रहा है तो हम लेंगे किसको, सेकंड वाले को, है ना, छोटा नंबर लेना है हमको, तो ये ब्यूट लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, और क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन क्यों है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे EN लगा दीजिए, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन नेम हो गया, ठीक है, इसका नेम क्या है, ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन, क्या नेम है, ब्यूट 2 इन। अब देखिए डिफरेंस, ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, या ये ब्यूटीन है, ये ब्यूट 2 इन है, और दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात करें तो 4 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इसमें भी अगर आप देखें तो 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, नाम अलग अलग, डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो ये क्या है, ये आइसोमर्स हैं, अभी हमने बात किया ना, ये क्या है, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफरेंट नहीं है, ये भी एक लॉन्ग चेन है, ये भी एक लॉन्ग चेन है, पर डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है डबल बॉन्ड की पोजीशन का। डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले कार्बन के साथ है या दूसरे कार्बन के साथ है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। इसमें बस क्या होता है, इसमें बस डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है, एक यहाँ पे है तो दूसरी जगह पे है ना। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में भी पोजीशन आइसोमर्स होंगे, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पहले नंबर पे हो सकता है, दूसरे नंबर पे हो सकता है, तीसरे पे हो सकता है, तो पोजीशन आइसोमर्स ट्रिपल बॉन्ड में भी होंगे। और जब हम कल फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पोजीशन आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। और एक टाइप होता है आइसोमर्स का, फंक्शनल आइसोमर्स, तो वो तो आज नहीं, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो आई होप आपको पोजीशन आइसोमर समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या था, स्ट्रक्चर पूरा अलग था, एक का स्ट्रक्चर दूसरा का स्ट्रक्चर देखने से बिल्कुल अलग अलग लग रहा था, पर वो आइसोमर्स थे। पर यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है बट पोजीशन जो है किसका, डबल बॉन्ड का अलग है, इसीलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। अब इसका नाम, ठीक है, इसका नेम देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर से गिन रहे हैं तो 3 4 में आ रहा है, और इधर से गिन रहे हैं तब भी 3 4 में आ रहा है। तो 3 4 में आ रहा है तो लेना किसको है, 3 लेना है। कार्बन टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए वर्ड क्या है, हेक्स, हेक्स लगा दीजिए यहाँ। अब इसके बाद क्या लेना है हमको, पहला मतलब कि स्मॉल नंबर लेना है, तो 3 और 4 में स्मॉल क्या है, 3 है, 3 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एल्कीन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ENE लग जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 3 इन। अब बचा ये वाला, इसका नाम आपको खुद लिखना है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो में बने हुए हैं, इसका पता कैसे लगेगा, जब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। मतलब जहां पे मैंने कुछ नहीं लगाया है वहां पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसका नेम बताइए, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी सभी जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं।
तो यहाँ पे अब हम लोग एल्काइन का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। हम लोग एल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे एल्कीन का किए बिल्कुल वैसा ही एल्काइन का नोमेनक्लेचर है, बस YNE लगता है इसके लास्ट में, बस यही याद रखना है। बाकी सेम जो आपके रूल्स एल्कीन में अप्लाई होंगे वही यहाँ अप्लाई होंगे। तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं इस कंपाउंड का। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स वर्ड यूज होगा, हेक्स लगा दिया हमने। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3 पे आ रहा है तो हम लेंगे 3। इसके बाद लास्ट में क्या लगा हुआ है? YNE लगा हुआ है, लगा दिया। इसका क्या नाम हो गया? हेक्स 3 आइन। ठीक है, हेक्स 3 आइन। अब अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 5 के लिए वर्ड क्या है? पेंट। पेंट लगा दिया हमने। इसके बाद देखिए कार्बन अगर हम यहां से इस तरफ से काउंट करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाता है हमको ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से काउंट करते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 और 4 छोटा कौन सा है? 1 छोटा है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, पेंट 1, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? YNE। तो पेंट 1 आइन। पर जरूरी नहीं है 1 लिखना, 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका क्या नाम हो सकता है? इसका नाम पेंटाइन हो सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब इस कंपाउंड का नाम आपको बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका नाम। अब देखिए एक मिक्सचर ले लिया है हमने यहाँ पे, एक क्या कहते हैं जो अभी हमने सीखा उसका मिक्सचर। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री वाला मिक्सचर नहीं, जो अभी हमने सीखा ब्रांच का नोमेनक्लेचर करना, एल्कीन का एल्काइन का नोमेनक्लेचर करना, उसको थोड़ा सा मिला दिया है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी है और एक ब्रांच भी है। इसका नेम कैसे लिखें? इजी है काफी, उन्हीं रूल्स को बस कैरी आउट करना है जो हमने अभी सीखे हैं। ठीक है, देखिए अब पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। ठीक है, उसको तो लिखना ही है, 5 कार्बन है मतलब पेंट यहाँ आने वाला है। पर अगर हम देखें तो यहाँ से 3rd नंबर पे मिथाइल आ रहा है और 4th नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और पर अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो इस साइड से, ये इधर से था, अब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इधर से काउंट कर रहे हैं तो 2 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और जो आपका मिथाइल है वो अभी भी 3rd पोजीशन पे ही है। बात यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिस चेन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसी को हम लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। ठीक है, जहां पे आपको इस चेन में यहाँ दिख रहा है ये क्या है? इसमें डबल बॉन्ड अटैच्ड है, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन है। जिसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे। तो अब देखिए इधर से काउंट करने पे पहले नंबर पे ही आ गया डबल बॉन्ड, और ये अभी भी तीसरे पे है। तो 3 और 4 और 1 और 3, तो प्रीफर कौन सा करेंगे हम लोग? 1 और 3 को प्रीफर करेंगे। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको प्रीफिक्स लगाना है ना। हम लोगों ने जो नेम्स जो अभी पढ़े हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का जो पार्ट पढ़ा नेम्स का, पहले प्रीफिक्स था, फिर पेरेंट था, फिर सफिक्स था। तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो तो सफिक्स है, ENE जो आपका है ENE वो तो लास्ट में लगता है। तो पहले इसका तो जिक्र करना नहीं है, पहले हमको प्रीफिक्स का जिक्र करना है, क्योंकि ये जो आपका सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, ये क्या है? ये मिथाइल है और ये प्रीफिक्स है, ये पहले लगता है। तो 3 नंबर पे मिथाइल है तो यहाँ हम लोग 3 दे देंगे, और क्या दे देंगे? मिथाइल दे देंगे। ठीक है, 3 मिथाइल दे दिया। अब ये है क्या? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, पेंट दे दिया हमने। देखिए पहले प्रीफिक्स लगाया, उसके बाद रूट वर्ड पेंट था। अब सफिक्स का बात आएगा तो यहाँ पे कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं ऐसे, 3 मिथाइल पेंटीन, तो ये भी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी मान लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही जगह डबल बॉन्ड हो, 2 जगह भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो वहां पे हम लोग 1 के साथ, जैसे मान लीजिए कि दूसरे नंबर पे भी डबल बॉन्ड होता तो हम लोग 1 2 डाई इन लिखते। क्या लिखते? 1 2 डाई इन। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई आइन। ऐसे ही नोमेनक्लेचर आपको करना है। यहां पे हमने हाइड्रोकार्बन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट होगा 4.2, वहां हम लोग करेंगे किसका नोमेनक्लेचर? फंक्शनल ग्रुप्स का।
पर अभी एक चीज बाकी है जो हमने क्वेश्चन पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में। क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कितना मासेस का डिफरेंस होता है। ठीक है, मास का डिफरेंस क्या होता है। तो कोई भी एक आप ले लीजिए होमोलोगस सीरीज, जैसे मान लीजिए हम एल्केन का होमोलोगस सीरीज लेते हैं, तो पहला CH3 है, CH4 है, दूसरा है C2H6। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, दो ले लिया मेंबर काफी है, इसी से आपको पता लग जाएगा दोनों में डिफरेंस कितना होता है, ये हमने पढ़ा है। डिफरेंस होता है CH2 का, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। अब अगर हम कार्बन का बात करें तो कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 यूनिट्स है, और हाइड्रोजन का कितना है, 1 यूनिट है। तो यहाँ हाइड्रोजन है कितने, 2 हाइड्रोजन है, यानी 12 हो गया कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 14 यूनिट्स हो गए। ठीक है, ये 14 यूनिट है आपका डिफरेंस बिटवीन टू मासेस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज।